हम चर्चा कर रहे हैं आज एक ऐसे पौधे की जिनको लोग नाम से ही परिचित नहीं, अभी तो लोग इसके सेवन से हृष्ट पुष्ट एवं नए जीवन की प्राप्ति करते हैं। कहावत ही है कि अनार वास्तव में बीमारों के लिए अमृत है। तो इस प्यूनिका ग्रेनेटम के विषय में करेंगे हम चर्चा। यह पौधा निश्चित रूप से यह दाड़िम का पौधा, अनार का पौधा, ये हमारे देश से लेकर के अफ़गानिस्तान तक और सुलेमान की पहाड़ियों तक, ईरान तक पाया जाता है। काबुली अनार अपने आप में बहुत विशेष माना गया है। हालांकि हमारी हिमाचल प्रदेश में हमने देखा है जंगल के जंगल पूरे अनार के वृक्षों से भरे हुए हैं। वो उतने स्वादिष्ट और गुणकारी अनार नहीं होते हैं, परंतु स्वाद की दृष्टि से ही नहीं, अपितु आप औषधीय प्रयोग के दृष्टि से उन अनार का आप प्रयोग कर सकते हैं। यह अनार का पुष्प खिलता हुआ सुंदर सा लाल पुष्प और लगे हुए ये बड़े बड़े फल, यह भी एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि इस हरिद्वार के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े अनार के फल हैं, वह प्रायः दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पर यह सुंदर फल और सुंदर खिलता हुआ फूल और ये हरा भरा अनार का पौधा, आइए हम जानते हैं इस पौधे के संदर्भ में, इस फल के संदर्भ में। वास्तव में आहार भी अपने आप में आयुर्वेद में एक चिकित्सा है। आहार के द्वारा हम विविध रोगों को दूर कर सकते हैं। तो उनमें आज अनार के फल के द्वारा हम जानेंगे रोग उपचार और अपने आप को रोगों से बचने के उपायों के संदर्भ में। यदि अनार की कली को, अनार की कली इसको बोलते हैं, यह जो फूल ये इस तरह से छोटा सा खिल रहा है, बड़ा ही यह सुंदर है। आप देख रहे हैं अंदर ऐसा लगता है मानो किसी ने इसके अंदर सिंदूर भर करके किसी सुंदर से बर्तन में रख दिया हो। कितना सुंदर है यह, और बाद में खिलता है तो इस तरह का ये पुष्प बड़ा ही सुंदर फूल होता है। तो इस अनार की कली जब ये हवा से नीचे गिर जाती हैं, उन कलियों को पीस करके यदि उसके थोड़े से रस को, दो दो बूंद रस भी यदि नाक में डाल दें तो नक्सिर की बीमारी तुरंत बंद हो जाती है। यह नक्सिर के लिए बहुत ही उत्तम और गुणकारी प्रयोग है। दांतों के सूल में हम ये अनार के छिलके को, यह अनार का फल हम खाते हैं, छिलका को वैसे ही फेंक देते हैं। छिलका भी जितना फल गुणकारी है उससे कहीं ज़्यादा इसका छिलका औषधीय गुणों से भरपूर है। तो इसके छिलके का पाउडर करके थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ी सी हल्दी, सेंधा नमक, सरसों का तेल और इस अनार के फल के छिलके का पाउडर, उसको मिला करके यदि आप करते हैं दांतों में मंजन तो वो अत्यंत गुणकारी है और आपके दांतों के समस्त रोगों के लिए बहुत ही यह फायदेमंद है। और कमाल की बात तो यह है कि जिनको नींद कम आती हो, आजकल अनिद्रा की बीमारियां भयानक रूप से बढ़ रही हैं। अनिद्राजन्य जो व्याधियां हैं, नींद की कमी, तनाव की वजह से, काम की अधिकता की वजह से बहुत सारे लोगों को पूरी नींद नहीं आ पाती है। जिनको नींद कम आती हो उनके लिए रामबाण है ये इस अनार की यह कोमल पत्तियां, कोमल इस तरह की ये पत्तियों को, थोड़ी सी पत्तियों को तोड़ करके आप प्रयोग कर सकते हैं। उबाल करके लगभग इस तरह की 2-3 ग्राम इसकी कोमल पत्तियों को तोड़ करके 200 ग्राम पानी में उबालिए, 50 ग्राम बचे तब आप छान करके इसको पिएं। रात्रि को सोने से पहले पीने से इससे नींद आती है, अनिद्रा की जो बीमारी है वह दूर होती है। पुनः आप सुन लें, क्योंकि यह एक निरापद प्रयोग है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इस प्रयोग से आप पाते हैं आपके पेट से संबंधित रोगों में भी इससे लाभ मिलेगा आपको। तो थोड़ी सी इस तरह की कोमल, इस तरह की ऊपर की पत्तियों को डंठल सहित तोड़ करके 2-3 ग्राम की मात्रा में इसको थोड़ा सा कुचल करके लगभग 200 ग्राम पानी में पकाइए, 50 ग्राम बचे छान करके सोने से पूर्व आप पी करके सो जाएं। आपको बहुत अच्छी गहरी और गाढ़ी नींद आए। इससे अनिद्राजन्य दिमाग की जो टेंशन है, या जिनको जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं,
उन लोगों के लिए यह एक बहुत ही गुणकारी और दिव्य प्रयोग है। मुंह के छाले के लिए 20-25 ग्राम इन पत्तों को तोड़ करके 400 ग्राम पानी में आप पकाइए, 100 ग्राम बचे छान करके इससे मुंह में कुल्ला कीजिए। कुल्ला करने से जो आपके मुंह के छाले हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा कड़वा लगता है, यदि आपके पास उबालने का साधन भी ना हो तो इसको थोड़ा पत्तियों को साफ़ करिए, साफ़ करके फिर आप इन पत्तियों को चबाइए, चबाते हुए पूरे मुंह में घुमाइए और उस लार को बाहर टपकाइए। यदि आप ऐसा करते हैं बार बार तो इन अनार के पत्तों से समाप्त हो जाएंगे आपके मुख के छाले। आप प्रयोग करिए और इसके लाभ को पाइए। यह निरापद है, बहुत ही अच्छा है। कान के लिए भी यह एक दिव्य औषधि है। लगभग 10-15 ग्राम इसके ताज़े पत्तों को आप पीस करके थोड़ा सा रस निकाल लें, उतना ही आप तेल सरसों का तेल में पका करके या तिल के तेल में पका करके यदि आप 2-2 बूंद कान में डालते हैं तो ये कान के रोगों के लिए रामबाण है, एक दिव्य औषधि है। इसके अलावा जिनको दौरे पड़ते हों उसके लिए भी यह बहुत गुणकारी है। इसके लिए आप लगभग इसके 20 ग्राम पत्तों के रस में थोड़ा सा आप मिश्री मिला करके आप उनको पिला दें। जिनको मिर्गी की शिकायत है, जिनको फिट्स पड़ते हैं, उनके लिए भी यह एक दिव्य रामबाण औषधि है। इसके अलावा जिनका मांस ढीला पड़ गया हो किसी भी तरह से, जैसे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हों, मांस लटक गया हो, या माताओं बहनों की कई बार उनके शरीर के अंग ढीले हो जाते हैं या कहीं से भी मांसपेशियाँ लटकनी शुरू हो जाती हैं, लटकती हुई मांसपेशी के लिए भी यह अनार रामबाण है। उसके लिए इसका बहुत एक अच्छा सरल सा प्रयोग है। आप इसको क्या करें कि इन पत्तियों को कूट करके लगभग 1 किलो रस निकाल लें। पत्तियों का शुद्ध रस 1 किलो, उस रस में आप मीठा तेल बोलते हैं तिल के तेल को, कड़वा तेल बोलते हैं सरसों के तेल को, आधा किलो तेल 1 किलो इस अनार के पत्तियों के रस में डाल करके बहुत धीमी आंच पर पकाएं। जब सिर्फ तेल शेष रह जाए उस तेल को छान करके तेल की मालिश कर सकते हैं अपने मांसपेशियों में, अपने शरीर में और अपने शरीर के प्रत्येक अंग में, चाहे वो चेहरे में हो, चाहे छाती में, चाहे हाथ की भुजाओं के मांसपेशियों में। आप देखेंगे इसके मालिश से आपकी जो मांसपेशियां हैं वो जो शिथिल हुई पड़ी हैं वो ठीक हो जाएंगी और मांसपेशियों की जो कमजोरी है वह दूर होने लगेगी। इस अनार की जो कोमल कलियां सूख जाती हैं, उन कलियों को, सूखी हुई को या ताज़ी कली को, थोड़े से सूखे पत्ते या इसमें से कोई भी आप ले करके 2-3 पत्ती तुलसी के और थोड़े से 1-2 दाने काली मिर्च डाल करके यदि आप चाय की तरह से पीते हैं तो आप देखेंगे आपकी खांसी चाहे वो कितनी भी भयानक हो, कितनी भी पुरानी हो, अनार के पत्ते या अनार की फूल की कलियाँ, तुलसी के पत्र और काली मिर्च, ये आपके खांसी के लिए है रामबाण। यह बहुत अच्छी औषधि है। इसके अतिरिक्त इन अनार की कली को आप तोड़ करके या झड़ी हुई कली, फल के बाद जो कलियां झड़ जाती हैं ज़मीन पर, उन कली को इकट्ठा करके सुखा के रखें। फिर आप उन 2-3 कलियों को सिर्फ डाल करके 1-2 कप पानी में उबालें। फिर आप देखेंगे कि सुंदर सी चाय आपके लिए है तैयार। अनार की चाय वह आप सबको पिला सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत गुणकारी है, पेट के लिए लाभकारी है, आपकी सर्दी जुकाम कफ और खांसी को ख़त्म करने वाली है। तो उस चाय का पान भी आप कर सकते हैं। बहुत ही वह गुणकारी है। और जिनको पेट की समस्या है, जिनको भूख नहीं लगती है, डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है और कमजोरी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उस स्थिति में अनार के रस को थोड़ा सा उसके अंदर आप जीरे को भून करके, जीरे का पाउडर थोड़ा सा मिला करके, थोड़ा सा उसके अंदर काला नमक या सेंधा नमक मिला करके यदि आप पीते हैं तो उससे आपकी बढ़ेगी भूख और आपकी दूर होगी कमजोरी। बहुत अच्छी दवाई है। भूख के लिए जो अरुचि है वह दूर हो जाएगी। यदि मीठे अनार के रस में थोड़ा सा शहद मिला करके और आप लेते हैं नियमित रूप से तो वह भी अत्यंत गुणकारी है। अनार का रस वैसे भी बहुत ताकतवर होता है। विशेष करके जो गर्भिणी स्त्रियां हैं, जिनको बहुत कमजोरी है, शारीरिक क्षीणता है, वो निर्भयता के साथ इस अनार के रस को पी करके अपने शिशु सहित अपने आप को हृष्ट पुष्ट और तगड़ा कर सकती हैं। यह हमारे समाज में आम प्रचलन में भी है कि जो गर्भिणी माताएं बहनें होती हैं, कमजोरी हो तो अनार का रस पिलाया जाता है। ये बहुत ही उत्तम है। और जिनको दस्त, डिसेंट्री, डायरिया हो
उसके लिए यदि आप इस अनार के फल के छिलके का पाउडर करके और सूखे हुए बेल का पाउडर समान मात्रा में लेकर के आप एक एक चम्मच प्रातः सायं पीते हैं जल के साथ, तो आप पाएंगे अतिसार से मुक्ति। बहुत ही सरल और बहुत दिव्य औषधि है संग्रहणी और अतिसार से मुक्ति के लिए। इसके अतिरिक्त आप अनार के छिलके का प्रयोग कर सकते हैं अपने कांति को बढ़ाने के लिए। छिलके को पीस करके थोड़ा सफ़ेद चंदन की लकड़ी को घिस करके उसमें मिला दे 1-2 लौंग, उसको मिला करके फिर आप लगाएंगे चेहरे पर। 1-2 घंटे में आप अपने धोएंगे चेहरे को तो देखेंगे वृद्धि होगी आपकी चेहरे की कांति और इससे ख़त्म हो जाएंगे किल और मुहासे। हालांकि किल मुहासों के लिए कांति लेप जैसी औषधियाँ दिव्य फार्मेसी में भी मिलती हैं, परंतु इसके लिए आप इस अनार के छिलके के प्रयोग से अपने सौंदर्यवर्धक जो संसाधन जो काम नहीं दे सकते उस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं अनार के फल के छिलके के द्वारा। और जिनको पेट में कीड़े हों, पेट के कीड़े के लिए भी अनार की जड़ को निकालें और उसको कूट करके 100 ग्राम पानी में इसको पकाएं। पका करके जब 1/4 बचे छान करके इसको पिला दें। छोटा बच्चा है तो थोड़ी मात्रा में, बड़ा है तो लगभग 20 ग्राम जो क्वाथ का जो पानी है उसको 2 बार पिलाएं। उससे आप देखेंगे पेट की जो कृमि है वह ख़त्म हो जाएंगे और इससे पेट की गड़बड़ी है वह भी इससे ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही दिव्य और उत्तम औषधि है। इसके अतिरिक्त जिनको जॉन्डिस की शिकायत है, जिनको ब्लड की वॉमिटिंग होती हो या दस्त लगे हों, रक्त अर्श हो या रक्त किसी भी तरह से शरीर में से बह रहा हो, ताज़े पत्तों को छाये में सुखा करके पाउडर करके आप शीशे में रख लें। 3 ग्राम पाउडर सुबह छाछ के साथ और शाम को पानी के साथ सेवन करें तो इससे आप देखेंगे कि आपको पूरा लाभ हो जाएगा पेट के समस्त रोगों में, चाहे वह संग्रहणी है, चाहे वह किसी भी तरह से लीवर की परेशानी है, आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, SGOT SGPT नॉर्मल नहीं है, उसमें भी यह अत्यंत निरापद, सरल और इससे भी बढ़कर कारगर यह औषधि है। इसका आप सेवन करें और अपने पेट के रोगों से पाएं मुक्ति। यह बहुत दिव्य औषधि है। गुद भ्रंश और योनि भ्रंश, गर्भाशय के भ्रंश होने पर यह एक बहुत ही भयानक बड़ी पीड़ादायक बीमारी है। जब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो सर्जरी ही इसके लिए उपाय है। हालांकि इसकी प्रारंभिक दशा में गुद भ्रंश और योनि भ्रंश जो गुदा भाग बाहर निकलता है, योनि के भाग बाहर निकलता हो, उसमें भी लगभग आप 10 ग्राम पत्तियों को 400 ग्राम पानी में पका लें, कुचल करके उसको कूट करके फिर 100 ग्राम बचे छान करके फिर आप उसमें थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर मिला करके कॉटन से सुबह माताएं बहनें उठ करके शौच आदि से निवृत्त होने के बाद में अपने योनि भाग या गुदा भाग पर इससे धोएं। अच्छी तरह से धोते रहें 5 मिनट तक या टब में बैठ जाएं और उसको आकुंचन प्रसारण टाइट और लूज छोड़ें अपने एनस भाग को। तो इस तरह से लगभग 10-15 मिनट प्रतिदिन करने से यह गुद भ्रंश और योनि भ्रंश जैसी जो भयानक बीमारियां हैं जो सिर्फ शल्य के द्वारा सर्जरी के द्वारा ही ठीक हो सकती है, उसकी जो प्रारंभिक दशा अवस्था है तो यह हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो यह एक बहुत ही लाभकारी प्रयोग है गुद भ्रंश और योनि भ्रंश के लिए। माताएं जो गर्भवती हैं कभी कभी उनका दिल घबराता है, जी मिचलाता है, परेशान होती हैं, उस समय भी इस अनार का रस उनके लिए बिल्कुल अमृत तुल्य है। वह इसका सेवन कर सकती हैं। इससे हृदय की धड़कन और दिल की कमजोरी दूर हो करके दिल भी होता है हृष्ट पुष्ट और गर्भ में जो बच्चा है वह भी होता है तंदुरुस्त। यह एक बहुत ही गुणकारी प्रयोग है, उसका प्रयोग कर सकती हैं। और जो इसकी जो कलियां हैं यदि इसको सुखा करके पाउडर कर करके यदि आप लगाते हैं अपने घाव पर, छिड़क भी देने से उसका जो इन्फेक्शन है वह दूर हो जाता है। यह एक बहुत ही दिव्य प्रयोग है घाव के लिए। और जिनको खुजली हो, खुजली के लिए भी अनार के पत्तों को पीस करके उसके रस को खाज और खुजली में लगाने से पूरा भरपूर मिलता है लाभ। यह बहुत ही एक अच्छी और उत्तम औषधि है जिनको खुजली की परेशानी है। और एक और भी इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग, वह प्रयोग जो है नाखूनों के लिए, जिनके नाखून कभी कभी हमने देखा ये अंदर की तरफ चले जाते हैं, भयानक पीड़ा होती है,
पैरों के नाखून विशेष करके, इसको डॉक्टर के पास आप जाएंगे, बार बार ऑपरेशन करके उस पोर्शन को काट करके वो नाखूनों को अपनी जगह पर कर देते हैं। फिर दोबारा जब नाखून आने लगते हैं तो उसी तरह से साइड में घूमने शुरू हो जाते हैं। हमारे पास भी इस तरह के बहुत सारे रोगी आते हैं, बहुत कष्ट में होते हैं। बीमारी तो छोटी सी है पर पीड़ा बड़ी भयानक होती है। इस तरह की जो नाखून अंदर धंसने की जो पीड़ा है उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है। अनार के छिलके को, ताजे छिलके और फूल को पीस करके थोड़ी सी हरड़ मिला करके फिर उसको थोड़ा तेल में पका लें। धीरे धीरे पका करके जब वो पेस्ट जैसा बन जाए फिर उसको लगा लें अंगूठे में और बांध लें पट्टी। तो आप देखेंगे धीरे धीरे नाखून का जो भाग है वह कोमल हो जाएगा और इससे मिलेगी आपको नाखून की पीड़ा से राहत। निश्चित रूप से यह अनार एक फल नहीं, यह एक औषधि भी है। आइए आज से इस अनार को एक औषधीय पौधे के रूप में भी हम पहचानें और इसको प्रयोग में ला करके विविध रूपों में इसको अपना करके अपने रोगों से मुक्त होने में, देश को स्वस्थ बनाने में सहभागी बने। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और पौधे के साथ।